एक बहुविकल्पी परीक्षा में पहले सवाल के 4 विकल्प हैं और दूसरे सवाल के 3 विकल्प हैं। प्रत्येक सवाल का केवल एक ही विकल्प सही है। दोनों ही सवालों के सही उत्तर का अनुमान लगाने की क्या प्रायिकता है? अब यहां पर हमारे पास 2 घटनाएं हैं। पहला सवाल सही होना और दूसरा सवाल सही होना। और ये दोनों ही घटनाएं जो हैं ये दरअसल स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्योंकि पहला सवाल सही होता है या नहीं ये दूसरे सवाल पर निर्भर नहीं करता और दूसरा सवाल सही होता है या नहीं ये पहले सवाल पर निर्भर नहीं करता। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो प्रायिकता है पहला सवाल सही होने की और जो प्रायिकता है दूसरा सवाल सही होने की, ये दोनों प्रायिकताएं दरअसल ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों घटनाओं के साथ में घटने की जो प्रायिकता है, यानी कि प्रायिकता पहला और दूसरा दोनों ही सवाल सही होने की, ये हमें मिलती है इन दोनों ही प्रायिकताओं को गुणा करके। तो पहला और दूसरा दोनों ही सवाल सही होने की जो प्रायिकता है वो बराबर होगी पहले सवाल सही होने की प्रायिकता गुणा दूसरे सवाल सही होने की प्रायिकता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों ही घटनाएं यहां पर स्वतंत्र हैं। तो चलो देखते हैं कि पहला सवाल सही होने की क्या प्रायिकता है। तो जो पहला सवाल है उसमें कुल 4 विकल्प हैं, यानी कि हमारे पास यहां पर कुल संभावित परिणाम जो हैं वो हैं 4 और उनमें से केवल एक ही विकल्प सही है। तो जो अनुकूल परिणाम है वो है 4 में से सिर्फ 1। तो पहला सवाल सही होने की प्रायिकता है 1/4 और इसमें गुणा हो जाएगी दूसरा सवाल सही होने की प्रायिकता। तो जो दूसरा सवाल है उसमें यहां पर कुल 3 विकल्प हैं, यानी कि कुल संभावित परिणाम जो है वो हैं 3 और उनमें से केवल एक ही विकल्प सही है, यानी कि जो अनुकूल परिणाम है वो है केवल 1। तो दूसरा सवाल सही होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/3। तो इन दोनों प्रायिकताओं को गुणा करके हमें मिल जाएगी प्रायिकता पहला और दूसरा दोनों ही सवाल सही होने की। तो वो होगी यहां पर अंश में आएगा 1 × 1 यानी कि ये होगा 1 और हर में आएगा यहां पर 4 × 3 यानी कि हो जाएंगे 12। तो पहला और दूसरा दोनों ही सवाल सही होने की जो प्रायिकता है वो है 1/12। इसे हम एक चित्र के जरिए भी समझ सकते हैं। समझो कि जो पहला सवाल है उसके 4 विकल्प हैं A, B, C, D और जो दूसरा सवाल है उसके 3 विकल्प हैं X, Y, Z। तो दोनों ही सवालों के सही विकल्प का अनुमान लगाने के जो कुल संभावित तरीके हैं वो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो यहां पर जो ये वाला बॉक्स है इसका मतलब ये है कि पहले सवाल में हमने विकल्प लिया A और दूसरे सवाल में X। इस बॉक्स का मतलब है कि पहले सवाल में हमने विकल्प चुना C और दूसरे सवाल में हमने विकल्प चुना Y। तो इस तरीके से यहां पे दोनों सवालों के मिलाकर अनुमान लगाने में कुछ 12 तरीके हैं। यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब चलो मान लेते हैं कि जो पहला सवाल है उसका जो सही विकल्प है वो है D और जो दूसरा सवाल है उसका सही विकल्प है विकल्प Z। तो ये वाला जो बॉक्स होगा इसका मतलब ये होगा कि यहां पर हमने पहले सवाल में उत्तर दिया है D और दूसरे सवाल में उत्तर दिया है Z और यहां पर दोनों ही सवाल हमारे सही हो जाएंगे। इसके अलावा हम कोई भी बॉक्स चुने, समझो कि अगर हम ये बॉक्स चुनते हैं तो इसमें पहला सवाल का उत्तर है B, दूसरे सवाल का उत्तर है Y, दोनों ही गलत हैं। अगर हम ये बॉक्स चुनते हैं तो पहले सवाल का उत्तर है B, दूसरे सवाल का उत्तर है Z, इसमें दूसरा सवाल सही है पर पहला सवाल गलत है। अगर हम ये वाला बॉक्स चुनते हैं तो यहाँ पर पहला सवाल D सही होगा पर दूसरा सवाल X गलत होगा। तो इन 12 बॉक्स में से सिर्फ ये एक ही बॉक्स है जहां पर दोनों ही सवाल के सही उत्तर आ रहे हैं। तो दोनों ही सवालों के उत्तर हम 12 तरीकों से दे सकते हैं, पर उन 12 तरीकों में सिर्फ एक ही तरीका है ये वाला जहां पर दोनों ही सवाल सही होंगे, यानी कि 12 में से 1। तो वही तो हमें प्रायिकता मिली कि पहला और दूसरा दोनों ही सवाल सही होने की जो प्रायिकता है वो है 1/12।